श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जो महिला सुबह सुबह सूर्य देवता को जल चढ़ाती है वह हो जाइए सावधान और मेरी बातों को कान खोलकर सुन लीजिए, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती से आपका पति कंगाल हो सकता है। आपका पूरा घर परिवार बर्बाद हो जाएगा। पति पत्नी के रिश्तों में दरार आ सकती है। घर परिवार में आए दिन बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं घट सकती हैं, क्योंकि दोस्तों, आप लोग सूर्य देवता को रोजाना जल तो चढ़ाते हैं, लेकिन कुछ नियम और कायदे आपको नहीं पता हैं। कहीं आप सूर्य देवता को प्रसन्न करने की बजाय उन्हें क्रोधित तो नहीं कर रही हैं? क्योंकि दोस्तों, मुझे पता है आप में से लगभग 90% लोग यह गलतियां रोजाना कर रहे हैं, जिसके चलते उनके जीवन में आए दिन मुसीबतें आ रही हैं। आपका हर काम बनते बनते बिगड़ रहा है, घर में कंगाली आ रही है, लड़ाइयां हो रही हैं, पति पत्नी के बीच में भी दूरियां आ रही हैं, क्योंकि दोस्तों, आप सूर्य देवता को जल चढ़ाते समय कुछ गलतियां कर रहे हैं और आपकी इन्हीं गलतियों के कारण आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार को दुख भोगना पड़ रहा है। हर कदम पर उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आपका पति दिन रात मेहनत कर रहा है, पैसा कमाने की जद्दोजहद कर रहा है, लेकिन पैसा आता ही नहीं है, और आता भी है तो इधर उधर चला जाता है। क्योंकि दोस्तों, आप रोजाना कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिससे आपके घर की लक्ष्मी रूठी हुई है। आपके घर माता लक्ष्मी आती ही नहीं है, आपके घर में टिकती ही नहीं है। आपके घर का वास्तु खराब हो चुका है। आज इस वीडियो में पूज्य महाराज जी द्वारा बताई हुई कुछ बड़ी सावधानियां हम आपको बताएंगे, जिसमें सूर्य देवता को किस तरह से जल चढ़ाया जाता है, क्या गलतियां आप नहीं करें, सारी बातें आज मैं आपको बताऊंगा। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर होने वाली है आपके लिए। यकीन रख लीजिए, आपके जीवन में जो मुसीबतें, दुख, तकलीफ आप झेल रहे हैं दोस्तों, उनके पीछे की जो वजह है वह आज इस वीडियो में सारी जानकारी मिल जाएगी, और इसके बाद से आप दोस्तों वो गलतियां करना बंद कर देंगे। तो अगले ही दिन से दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, अगले ही दिन से आपके जीवन में बड़ी बड़ी खुशियां आना शुरू हो जाएंगी। जिस चीज के आप हकदार हैं वह चीज आपको मिलने लग जाएगी। आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल ध्यान से मेरी हर बात को सुनिएगा। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, हिंदू धर्म में सूर्य देवता को नवग्रहों का राजा कहा जाता है। सूर्य देवता को तेज, यश, वैभव और सकारात्मक शक्तियों का देवता माना जाता है, और माना जाता है कि अगर आप रोजाना सूर्य देवता को जल अर्पित करते हैं तो आपके जीवन से सारी नकारात्मक चीजें दूर हो जाती हैं और आपके जीवन में केवल सकारात्मक बदलाव ही आते हैं। तो दोस्तों, आइए अब बिल्कुल ध्यान से सुनिए। दोस्तों, आप में से कई सारी महिलाएं होती हैं जो नहाने के पश्चात सबसे पहले अपने किचन में जाती हैं, दूसरा कार्य करती हैं, और अन्य सभी कामों को करने के पश्चात वे सूर्य देवता को जल चढ़ाती हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों और धर्म पुराणों में इसे पाप माना गया है। अगर आप सूर्य देवता को जल चढ़ाती हैं तो स्नान के तुरंत बाद सबसे पहला कार्य आपका सूर्य देवता को जल चढ़ाना होना चाहिए। अगर आप अपने अन्य काम करती हैं और उसके बाद सूर्य देवता को जल चढ़ाती हैं, तो इससे सूर्य देवता आपसे नाराज होते हैं और आपको फल नहीं मिलता है। आपके जीवन में भी फिर दरिद्रता आ सकती है, क्योंकि आपका सबसे पहला नित्य कार्य यही होना चाहिए कि आप स्नान के तुरंत बाद ही सूर्य देवता को जल चढ़ाएं, क्योंकि उस समय आप पूरी तरह से शुद्ध होती हैं। आपके पास कोई भी अशुद्ध शक्ति, कोई अशुद्ध चीज नहीं होती है। ऐसे में तुरंत आपको सूर्य देवता को जल चढ़ा देना चाहिए, इससे शीघ्र पुण्य मिलता है। लेकिन अगर आप नहाने के पश्चात अपने अन्य घर के कार्य करती हैं और फिर सूर्य देवता को जल चढ़ाती हैं, तो इससे आपको बहुत नुकसान होगा। आपके घर में दरिद्रता और आपको कंगाली भी आ सकती है दोस्तों। आपके घर में अचानक लड़ाई झगड़े आदि होना शुरू हो सकते हैं। तो अगर आप दोस्तों नहाने के बाद सूर्य देवता को जल नहीं चढ़ाते हैं और घर का कुछ अन्य कार्य करते हैं, तो आपको सावधान हो जाना है। सूर्य देवता को जल चढ़ाती हैं, उन्हें मैं केवल एक ही बात कहूंगा, अगर आप किसी कारणवश इतनी देर तक, जी हाँ, अगर किसी कारणवश इतनी लेट तक सूर्य देवता को जल नहीं चढ़ाती हैं तो ठीक है। लेकिन अगर कोई कारण नहीं है और आप रोजाना गलती कर रही हैं, तो आपको बहुत ज्यादा सावधान हो जाना चाहिए। सूर्य देवता को जल चढ़ाने का जो नियम है, वह सूर्य उदय के 1 घंटे के अंदर अंदर आपको सूर्य देवता को जल चढ़ा देना है। जी हाँ दोस्तों, कम से कम सुबह 8 बजे से पहले सूर्य देवता को जल अवश्य चढ़ा लीजिए। इससे आपको शीघ्र परिणाम मिलेंगे, आपका सूर्य भी मजबूत रहेगा। और दोस्तों,
आपको किसी भी पाप का भागी नहीं बनना पड़ेगा। सूर्य देवता भी आपके घर से दरिद्रता का नाश करेंगे, आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा लेकर आएंगे। लेकिन वहीं अगर आप 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे तक सूर्य देवता को जल चढ़ा रही हैं, तो दोस्तों इससे आपके घर में बहुत बड़ी-बड़ी मुसीबतें आना शुरू हो जाएंगी। आपको सूर्य देवता का जो प्रभाव है, वह फिर बुरा प्रभाव मिलेगा। आपको दोस्तों सूर्य देवता का क्रोध भी झेलना पड़ सकता है। या तो सूर्य देवता को जल चढ़ाएं ही ना, और अगर चढ़ाना है तो थोड़ा जल्दी चढ़ाएं, सही समय पर चढ़ाएं। अगली चीज दोस्तों, आपको ध्यान से सुननी है मेरी बात। अगर आप दोस्तों रोजाना सूर्य देवता को जल चढ़ा रहे हैं, तो इसका ध्यान रखिए कि आप हमेशा तांबे के लोटे से ही, जी हाँ, तांबे के पात्र से ही आप सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। लोहे का लोटा या प्लास्टिक का लोटा नहीं होना चाहिए, आपको केवल तांबे का लोटा लेना है। दोस्तों, अगर आपको अपने जीवन में शुभ फल चाहिए, सूर्य देवता को प्रसन्न करना है, तो केवल तांबे के लोटे से ही सूर्य देवता को जल चढ़ाइए। वहीं दोस्तों, गंदा मेला लोटा नहीं होना चाहिए और गंदे हाथ भी नहीं होने चाहिए। जल भी स्वच्छ होना चाहिए। जल जितना हो सके उतना स्वच्छ रखें, तभी आपके लिए अच्छा रहेगा। ताजा नल से भरा हुआ या फिर कुएं से या फिर दोस्तों जहां स्वच्छ बोरवेल से निकला हो, वही जल सूर्य देवता को अर्पित करें। अगर आप गंदा जल चढ़ाते हैं तो आपका पुण्य हानि में बदल सकता है। आपको मैं बता दूं, देखिए, सूर्य देवता को जल चढ़ाने से अनेक लाभ हैं। जो व्यक्ति और जो महिला नियम कायदे से सूर्य देवता को जल चढ़ाती है, उसका पति दिन प्रतिदिन तरक्की करता है। आप देखेंगे, जो बड़े घर हैं, जो लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं, जो अच्छी संपत्ति वाले घर हैं, उनके घरों में जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि वे हमेशा सुबह सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले सूर्य देवता को ही जल चढ़ाते हैं। और सूर्य देवता को सही समय पर नियम के अनुसार जल चढ़ाने से ही उनके जीवन में इतनी सुख, शांति और संपन्नता रहती है दोस्तों, हर तरह से। फिर चाहे पति पत्नी के जीवन में प्रेम हो, घर परिवार में प्रेम हो, एकता हो, मानसिक सुकून हो, हर तरह से उन्हें सुकून मिलता है, हर तरह से परिपूर्ण होते हैं। आपको दोस्तों सूर्य देवता को नियम कायदे के अनुसार जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। और अब कुछ सावधानियां मैं बता रहा हूं, एक करके वीडियो को छोड़कर जाने की भूल मत करना। जो महिला, जी हां, ध्यान से सुनिएगा, जो महिला सुबह देर तक सोती है, देरी से स्नान करती है, वह महिला अपने भाग्य को, अपने घर के भाग्य को अपने ही हाथों से बर्बाद करती है। खासकर की महिलाएं, तो इस बात का अवश्य ध्यान रखिए, जितना हो सके सुबह जल्दी उठकर स्नान अवश्य करें, क्योंकि आपके घर की, आपके पति की तरक्की केवल आपके ही हाथों में है। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सत्य है। आपके पति क्या, आपके घर परिवार की तरक्की की शुरुआत आपसे ही होती है, क्योंकि आप आपके घर की लक्ष्मी का रूप हैं। आप अपने घर की अन्नपूर्णा हैं। और जब आपके घर की लक्ष्मी अन्नपूर्णा सुबह सुबह देरी तक सोएगी, देरी तक उठेगी, तो फिर घर की जो लक्ष्मी है वो तो नाराज होगी ही होगी। घर में दरिद्रता आनी ही निश्चित है दोस्तों। साथ ही आपको मैं बता दूं, सूर्य देवता को जल चढ़ाने के कुछ नियम तो बता दिए हैं, कुछ सावधानियां भी बता दी हैं। दोस्तों, एक बात का और ध्यान रखिए, जब भी आप सुबह सुबह सूर्य देवता को जल चढ़ाने जाएं, तो उससे पहले आपको ना ही किसी से उलझना है, ना ही किसी से तू तू मैं करना है। कई स्त्रियों की आदत होती है, कभी घर में किसी से झगड़ लिया, कभी अपनी संतान को ही मार दिया, पीट दिया, या फिर संतान को बुरा भला बोल दिया। कुछ गुस्सा आ गया किसी के ऊपर और आपने गुस्सा उतार दिया, कभी अपने पति से झगड़ा हो गया। तो दोस्तों ऐसा ना करें, कम से कम सुबह सुबह ना करें, जितना हो सके टालें। अगर आपको गुस्सा आता भी है या फिर घर में कोई बात भी हो जाती है, तो कोशिश करें कि दिन में सुलझाया जाए, उस मुद्दे के बारे में दिन में बात कर ली जाए। लेकिन सुबह सुबह यह सही समय नहीं रहता है, और खास करके सूर्य देवता को जल चढ़ाने से पहले ही अगर आप यह सब करें कि लड़ाई हो गई, घर में किसी से तू मैं हो गई, तो फिर दोस्तों सूर्य देवता को जल चढ़ाने से पुण्य नहीं मिलेगा, बल्कि आपको और पाप लगेगा। तो दोस्तों ऐसा कार्य आपको नहीं करना है। हंसी खुशी भरा माहौल रखिए सुबह सुबह। सुबह सुबह दोस्तों सकारात्मक ऊर्जा का घर में प्रवाह होता है, मेरी बात हमेशा ध्यान रखिएगा।
कई लोगों के घर में सुबह-सुबह ही खिच-खिच होने लगती है, लड़ाइयाँ होने लगती हैं, झगड़े होने लगते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई बात होती भी है तो उसे बाद में कर लिया जा सकता है। दिन में सुलझाया जा सकता है या फिर शाम के समय सुबह-सुबह ये सब संभव नहीं करना चाहिए। अब आपको मैं बता दूँ कुछ उपाय। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पति के ऊपर या फिर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज़ है, तो एक छोटा-सा उपाय बता रहा हूँ। आपका कर्ज़ चाहे लाखों का हो या करोड़ों का, तुरंत उतर जाएगा। उपाय, जब भी आप सूर्य देवता को जल चढ़ाएँ, तो उस जल में थोड़ा-सा चावल, थोड़े से काले तिल के दाने, जी हाँ, थोड़े से काले तिल के दाने और थोड़ी-सी हल्दी भी डाल दीजिए और उसके बाद उस जल को आप सूर्य देवता को चढ़ा दीजिए। सूर्य देवता के मंत्रों का उच्चारण करें और सूर्य देवता को जल चढ़ा दीजिए। जल चढ़ाते समय मंत्र उच्चारण करें और जब आखिरी में जब जल खत्म हो जाए, तो जो जल नीचे गिर गया हो, जी हाँ, जो जल नीचे गिर गया हो, उस जल को लीजिए। उस जल को लीजिए और आपके घर का जो भी मुख्य है, जिसके ऊपर कर्ज है, मान लीजिए आपका पति है, उसके ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ है या आपके पिता हैं, उनके ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ है, तो उस जल को लीजिए, अपने हाथों में ले लीजिए और वो जो जल है, उनके सिर पर मल दीजिए। उनके सिर पर मल देना है, आपको बस इतना कर देना है। धीरे-धीरे आप अपने जीवन में कुछ ऐसा बदलाव देखेंगे कि सूर्य देवता की कृपा ऐसी होगी कि आपका जो कर्ज है, वह शीघ्र, अतिशीघ्र उतर जाएगा। आपका कर्ज तुरंत उतर जाएगा। आपके घर में जो दरिद्रता है, उसका भी नाश हो जाएगा। अगली चीज़ है दोस्तों, जिन लोगों के घर में आए दिन लड़ाइयाँ होती हैं, घर में दरिद्रता कंगाली होती है, घर में सूखा-सूखापन है, घर में कोई खुशियाँ आती नहीं हैं, घर में अगर कोई साथ बैठता है तो लड़ाई हो जाती है, ना ही धन आ रहा है, ना ही खुशियाँ आ रही हैं। घर ऐसा हो गया है मानो श्मशान बन चुका है या कोई जेल बन चुका है, खेत खाना बन चुका है। घर में खुशी का वातावरण ही नहीं रहता है। घर में सब कुछ सूखा-सूखा, रूखा-रूखा लगने लगा है। घर में मन नहीं लगता है, बाहर जाने की इच्छा होती है, घर से बाहर जाने का मन करता है। तो कुल मिलाकर आपका जो घर है, वह नकारात्मक शक्तियों का अड्डा बन चुका है। आपके घर में खूब सी नकारात्मक शक्तियाँ हो सकती हैं, जिससे आपके घर में ऐसा माहौल बन रहा है। पहले सब कुछ अच्छा था, पहले खुशियाँ भी थीं, पहले दोस्तों घर में सब एकजुट रहते थे, घर में धन-दौलत भी रहती थी और हर चीज़ का सुकून था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, तो अगर ऐसा हो रहा है, तो एक उपाय कर लीजिएगा। उपाय, जब भी आप सूर्य देवता को जल चढ़ाएँ, तो उसमें थोड़ा-सा गंगा जल डाल दीजिए। थोड़ा-सा गंगा जल डाल दीजिए और सूर्य देवता को जल चढ़ाइए। सूर्य देवता को जल चढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मंत्र उच्चारण करके जल चढ़ा दीजिए, लेकिन थोड़ा-सा जल अपने लोटे में बचा कर रखें। थोड़ा-सा बचा रहने दें और उस जल को अपने घर में, पूरे घर में हर तरफ फैला दीजिए। हर तरफ छींटा लगा दीजिए उस जल से, हर तरफ छींटा मार दीजिए। इससे आपके घर की नकारात्मक शक्तियाँ दूर होंगी। आपके घर में सकारात्मक शक्तियों का प्रवाह होने लगेगा। आपके घर में हर चीज़ का सुकून आने लगेगा। घर से दरिद्रता का नाश होगा। घर में जो कंगाली है, वह भी दूर हो जाएगी। आपका पति तिति अच्छे से धन कमाएगा, धन बचेगा और धन आप संचय भी कर पाएँगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। कोई सवाल हो, कोई परेशानी हो तो कमेंट में ज़रूर